भारत माता की, भारत माता की, लेहड़ा मैया की, लेहड़ा मैया की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के महाराजगंज संसदीय सीट पर लोकप्रिय प्रत्याशी श्री पंकज चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, माननीय विधायकगण श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, जयमंगल कनौजिया जी, प्रेम सागर पटेल जी, ऋषि त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, जिला के प्रभारी श्री राम जियान मौर्य जी, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष रामनाथ निषाद जी, अरुण शुक्ला जी, नरसिंह पांडे जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में महाराजगंज संसदीय सीट पर उपस्थित फरेंदा विधानसभा, नौतनवा विधानसभा, पनियरा विधानसभा और अन्य विधानसभाओं से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मैं अंतिम चरण के मतदान के लिए महाराजगंज संसदीय सीट से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं को अपील करने के लिए मैं यहां आया हूं। महाराजगंज की धरती महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही माता लेहड़ा देवी की कृपा की भूमि है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है। इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सब ने जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे चुनाव की पूरी प्रक्रिया को। पिछले 2 महीनों से अनवरत, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके पूरे देश के अंदर चुनाव प्रचार के लिए हम लोग जा रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं, जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, छठे चरण का चुनाव कल होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, 5 चरणों के चुनाव में अब तक जो सुनामी है मोदी जी के समर्थन में, उसको देख के मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर जो नारा है, जो स्वर गूंज रहा है, एक एक नागरिक के मन में एक ही भाव है, और वह भाव है कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार, तो लोग बोलते हैं मोदी सरकार, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार क्यों, तो जनता ही कह देती है, इसलिए क्योंकि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार के इस नारे से एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबराते, 400 पार कैसे? तो जनता जनार्दनों ने जवाब देती है, जवाब ये देती है कि जो राम को लाए हैं, क्यों महाराजगंज भी तो इससे सहमत है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
तो वे इससे घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तरफ राम भक्त हैं मोदी जी के नेतृत्व में और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं जो राम का तो विरोध करते ही रहे हैं और विरोध करते करते भाजपा का विरोध करते हुए राम का विरोध किए हैं और भगवान राम का विरोध करते करते अब भारत का विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये लोग राजनीति के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने देश की जितनी क्षति की है वह पूर्णीय क्षति है। सत्ता की अतिलिप्सा ने इनके कारण पहले देश का इन्होंने विभाजन किया, फिर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने का काम किया और आज फिर वही झूठ बोल रहे हैं। कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे। इतनी झूठी कोरी बकवास। ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, सच्चाई तो ये है कि बहनों और भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा है। याद करिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया था कांग्रेस ने। जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार प्रदेश में बनी थी तो अखिलेश यादव ने बनते ही सबसे पहला काम क्या किया? उसका पहला वक्तव्य था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ये जितने भी महापुरुषों के स्मारक लखनऊ में बने हैं उन सबको तोड़ेंगे। ये बात ये अखिलेश यादव ही कहते थे। और इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, कांसी राम जी के नाम पर जो भी संस्थान बने थे सबका नाम हटाने का पाप किसी ने किया था? इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने किया था। बहनों और भाइयों, अपने स्वार्थ के लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, देश के अंदर इमरजेंसी लगाना, भारत की भावना के साथ खिलवाड़ करना एक कांग्रेस की फितरत रही है और कांग्रेस आज फिर वही शरारत करने पर उतारू है। कांग्रेस ने, अभी आपने देखा होगा कांग्रेस का एक सहयोगी पश्चिमी बंगाल में टीएमसी है। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस, यह पश्चिमी बंगाल में है। इसने वहां ओबीसी का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया था और परसों ही कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना असंवैधानिक है और उन्होंने वहां की सरकार के इस कार्य को पूरी तरह खारिज करके कहा कि नहीं, मुसलमान देश के अंदर आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और मंडल कमीशन के अंतर्गत ओबीसी की जातियों को आरक्षण पाने का अधिकार है। यह आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण ये भारत के विभाजन की नींव डालना जैसा है और 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। अब हम भारत का दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए ये कांग्रेस के लोग, इनका मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे, इनका घोषणा पत्र देखेंगे, बहुत खतरनाक बातें उसमें रखी हुई हैं। मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहूंगा
कि बहनों और भाइयों, आज हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। पहले मुझे बताओ, महाराजगंज से कितने लोग अयोध्या गए हैं दर्शन करने के लिए? कितने लोग गए हैं? काफी बड़ी संख्या गई है। लेकिन मैं पंकज चौधरी जी से भी और बजरंग बहादुर सिंह से भी कहूंगा, ज्ञानेंद्र सिंह से भी कहूंगा, जयमंगल कनौज से भी कहूंगा और प्रेम सागर पटेल जी से भी, ऋषि त्रिपाठी से भी कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार महाराजगंज वासियों को पूरे धूम धड़ाके के साथ अयोध्या का दर्शन करा के लेके आ जाइए। आज आप अयोध्या जाएंगे ना, एक नई अयोध्या नजर आएगी। ऐसा लगेगा जैसे प्रभु राम के समय की अयोध्या आ गई है। जो गए होंगे उनको अच्छा लगा होगा ना? लगा होगा ना? अच्छा, आप मुझे बताओ, अयोध्या में भगवान राम का जो ये मंदिर बना है और अयोध्या ये सज गई है, क्या ये कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? क्या ये काम बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? बहन और भाइयों, ये काम केवल भाजपा कर सकती है, काम केवल मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन इसका श्रेय भी आपको लेना चाहिए, श्रेय लेना चाहिए। आज आप इस बात के हकदार हैं कि आप अपनी वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को कहने के अधिकारी हैं कि राम मंदिर हमने बनाया है। बोलिए इस बात को। अगर मोदी जी को और योगी जी को ताकत मिली है तो आपके वोट की ताकत मिली है। आप जब कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट डालते हैं ना, तो यही वोट हम सबकी ताकत बनती है और उसी वोट पर हम हिंदू विरोधियों को, सनातन विरोधियों को, भारत विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे करके अयोध्या में रामलला को विराजमान कर देते हैं और बड़े बड़े आतंकवादी और माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल लेते हैं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। एक तरफ विरासत, भगवान राम का मंदिर भव्य बन गया है, अयोध्या सज गई है। काशी में जाएंगे, काशी विश्वनाथ भगवान की नगरी फिर से सज धज गई है। गोरखपुर में आप जाएंगे, बाबा गोरखनाथ की नगरी भी सज धज गई है। मथुरा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा लेढ़ा मैया के यहां भी तो हम लोगों ने काम कराया था, जब ये बजरंगी यहां पे विधायक थे, कराया था ना। बहन और भाइयों, ये काम केवल भाजपा करा सकती है। आप देखो, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्या करते थे? सारा पैसा कब्रिस्तान में देते थे। नहीं देते थे? हमने यही पैसा घुमा करके उल्टा घुमा दिया। ये लोग उल्टा घुमाते थे, पैसा आपका, प्रदेश का, उस पैसे को एक कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में। और कोई भी गांव की जमीन है, किसी गरीब की जमीन है, पता लगा अगले दिन 4 लोग टोपी पहन कर गए और वहां पर वो बाउंड्री करने लगते थे और एक बोर्ड चिपका देते थे, कब्रिस्तान। हम लोग तो रोज लड़ते थे, यहां रोज लड़ते थे। लेकिन आज कब्रिस्तान नहीं, आज यही पैसा भारत के विरासत को, भारत के देवालयों को सजाने में खर्च होता है, उनके सुंदरीकरण के लिए खर्च होता है, यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा में खर्च होता है। और एक एक करके हर एक स्थान को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है और भव्य स्वरूप देकर के आम जनमानस की भावनाओं को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। एक तरफ यह और दूसरी तरफ देश के अंदर विकास, हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। आनंद नगर से सिसुआ तक पूरी रेल लाइन की स्वीकृति हो चुकी है, कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है। बहन और भाइयों, आप अनुमान करिए, 17 के पहले इस महाराजगंज की सड़कें सबसे खराब मानी जाती थी और आज आसानी से आप चल पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने सही जगह वोट का इस्तेमाल किया था। इसलिए आज मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है महाराजगंज में, गोरखपुर में एम्स बन गया, फर्टिलाइजर चल गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया,
कहीं एम्स बन रहे हैं, कहीं IIT बन रहा है, कहीं IIM बन रहा है, कहीं IIIT, कहीं पे NIT, कहीं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण। एक नई पहचान बन रही है भारत की, एक विकसित भारत की आधारशिला बन रही है, ये नए भारत की पहचान बन रहे हैं। विकास भी है, देश का सम्मान भी बढ़ा है, सुरक्षा भी पुख्ता हुई है। कांग्रेस के समय में आतंकी घटना घटित होती थी और कांग्रेस के नेताओं से बोला जाए, उस समय की सरकार से कहा जाता था कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और आज तो क्या है, मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है, मुझे उसे मालूम है कि अगर देर लगाई तो ऐसा न हो कि भारत के बहादुर जवान घुस करके फिर वहीं पे मारपीट और उनकी ऐसी की तैसी कर दे। बहन और भाइयों, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। लेकिन ये हिम्मत केवल बीजेपी और मोदी जी दिखा सकते हैं, कांग्रेस नहीं दिखा सकती। कांग्रेस दिखा पाएगी कि क्या? समाजवादी से आप उम्मीद करते हैं क्या? अरे ये लोग तो आज भी पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, कहते हैं पाकिस्तान को कुछ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। तो हमने कहा हमारा एटम बम क्या फ्रीज में रखने के लिए रखा है क्या? बहन और भाइयों, ये नया भारत है, किसी को धमकी नहीं देता है, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रारंभ करता है, प्रशस्त करता है। लेकिन अगर कोई धमकी देगा तो फिर उसको उसका जवाब उसी भाषा में देने की हिम्मत भी भारत करता है। सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती नहीं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सब राशन माफिया हड़प जाते थे। 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड, किसी भी हॉस्पिटल में देश के अंदर जाएंगे आपको उसके उपचार की सुविधा मिल जाएगी। यहां पे बनटांगिया गांव 18 बस्तियां के लिए महाराजगंज में थी, दर दर की ठोकरें खाती थी। आज उनको रेवेन्यू विलेज के रूप में मान्यता दी गई है। आजादी के बाद उनको पहली बार एहसास हुआ है कि हम भी आजाद भारत के नागरिक हैं, सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, उनके मकान बन रहे हैं, वहां बिजली जा रही है, वहां सड़क जा रही है, वहां पानी की सुविधा है, उनके लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं। और अब तो मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को कि उन्होंने ऑर्गेनिक और इंटीग्रेटेड फार्मिंग की कार्रवाई को भी यहां आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। बहन और भाइयों, किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय, हर घर नल की योजना। याद करिए 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस से, नौ की बीमारी से सर्वाधिक मौतें महाराजगंज और कुशीनगर जनपद के मासूम बच्चों की होती थी। क्या ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को नहीं दिखता था क्या? एक गरीब का बच्चा था और समय दम तोड़ता था, इनकी संवेदनाएं नहीं पिघलती थी। हम लोगों ने संवेदना व्यक्त की, हम लोग गए, सरकार में आए, इंसेफ्लाइटिस को माफिया की तरह हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत नहीं होती है यहां पे। आज तो मेडिकल कॉलेज का निर्माण महाराजगंज में हो रहा है। मोदी जी ने कहा है अब तक देश के अंदर 60 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है। वे कहीं भी जाएंगे 5 लाख रुपए का उपचार कहीं भी हर वर्ष करा सकते हैं। और 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो बहनों और भाइयों, 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग होंगे, 70 वर्ष से ऊपर के, उन सबको 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उपचार के लिए आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाएगी। मोदी जी ने घोषणा कर दी है।
अब तक 4 करोड़ गरीबों के मकान बने और मोदी जी ने कहा है जितने भी गरीब बाकी बचे जिनके पास अपने आवास नहीं है या कच्चा जर्जर आवास है उनको भी एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। क्या ये काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कर पाएंगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत विकास और विरासत की यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, विरासत में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का भी है, गरीब कल्याण भी है, देश की सुरक्षा भी है, देश का सम्मान भी है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये गठबंधन बना है क्या कर रहा है? इनका मैनिफेस्टो देखो। सबसे पहली बात क्या कहती है? ये कहता है आएंगे SC, ST और OBC का आरक्षण मुसलमानों को बांटेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश इसको स्वीकार करेगा? क्या इनका मैनिफेस्टो दूसरी बात क्या कहता है? आएंगे पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन, जिसमें महिलाओं को स्कूल जाने से रोका जाता है, जिसमें महिलाएं बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उनको बुर्का पहनना पड़ेगा। अरे ये हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान थोड़ा है, पाकिस्तान थोड़ा है कि कोई बुर्का पहनेगा यहां पे। लेकिन ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि हम पर्सनल कानून लागू करेंगे और उससे भी आगे जाके खतरनाक बातें या क्या कहते हैं? कहते हैं अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुरूप खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है जो बहुसंख्यक खाता है और अल्पसंख्यक नहीं खाता है, या अल्पसंख्यक खाता है बहुसंख्यक नहीं खाता है? उनकी रुचि कहां है? अरे रोटी आप खाते हैं वो भी खाता होगा, चावल आप भी खाते हैं वो भी खाता होगा, दाल आप भी खाते होंगे वो भी खाता होगा, सब्जी आप भी खाते हैं वो भी खाता है। लेकिन एक जगह आकर के ठहर जाता है जहां पर वह गौ कसी करता है, गौ माता को मारता है, गौ का मांस खाता है, वहां पे हिंदू भड़क जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है और ये हम नहीं होने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, क्या वह गौ कसी करने की छूट देंगे क्या? और क्या आप इसकी स्वतंत्रता, इस प्रकार की उच्छृंखलता करने की छूट देंगे? बहनों और भाइयों, हमें याद रखना होगा, जो पुण्य आपके खाते में है कि आपके वोट के कारण अयोध्या में रामलला 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो गए हैं, और उस पुण्य को पाप में मत बदलना। गौ कसी की छूट देकर के, कांग्रेस को गौ कसी की छूट देकर के इस पुण्य को पाप में मत बदलना। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, इसीलिए आया हूं। 1 जून को वोट पड़ना है, पंकज चौधरी चुनाव जीतेंगे, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन इस चुनाव में रिकॉर्ड बनना चाहिए। रिकॉर्ड बनाएंगे। थोड़ा महाराजगंज की आवाज में जोर से बोलो, ये बॉर्डर का जनपद है हमारा। रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड बनेगा ना। लेकिन रिकॉर्ड तब बनेगा जब आप 2 बातें मानेंगे। मेरी 2 बात मानोगे? एक, आपके पास 24 से लेकर के 31 तक का समय है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक 7 दिन। 7 दिन में आप में से हर व्यक्ति 5-5 घर जनसंपर्क करके उस घर के प्रत्येक सदस्य को, जो वयस्क मतदाता है, उससे संपर्क करके उसको कमल चुनाव चिन्ह पर वोट डालने के लिए तैयार करेंगे। तैयार कर पाएंगे। एक व्यक्ति का मतलब 35 वोटर इन 7 दिनों में उसको तैयार करने, 35 परिवारों से। 35 परिवारों का मतलब लगभग 100 घर, 100 लोगों से, 100 मतदाताओं से।
हर व्यक्ति 100 मतदाताओं से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट डालने के लिए तैयार करेगा। और दूसरा काम, 1 जून को सुबह 5 बजे जग करके पूजा करके और उनको फोन करके तैयार करना और 10 बजे के पहले उन 100 वोट को मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान करा देना। कराएंगे? कराएंगे? और सबको बोलना है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, नौजवान के हाथ को कार्य देने के लिए, महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, अन्नदाता किसानों को खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने श्रमिकों के उस सम्मान का जीवन व्यतीत करने के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए हमें फिर से मोदी जी की सरकार लानी है। भारतीय जनता पार्टी को फिर से लेके आना है। बोलेंगे? बोलेंगे? जिताएंगे? दोनों हाथ उठाकर फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जमाना कहता है